नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो इंग्लिश विषय का पेपर है उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टोरी और पैराग्राफ है उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी और पैराग्राफ को लिया है। और देखिए यहाँ पर जैसे आपकी स्टोरी रहेंगी तो स्टोरी में भी आपके दो रहेंगी, दो में से आपको एक स्टोरी करनी होगी। ठीक है, ये आपकी 4 नंबर की रहेगी, तो दो में से एक स्टोरी आपको करनी है। तो ये जो दोनों स्टोरियाँ रहेगी ऑप्शन में, वो दोनों स्टोरियाँ इन जो हम करवा रहे हैं इनमें से ही आपको जो है 100% देखने को मिलेगी। आपको केवल एक स्टोरी जो है करनी है। क्वेश्चन आपको सबको पता है इसे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो ये आउटलाइंस दी गई हैं इनकी हेल्प से आपको जो है स्टोरी बनानी है। ठीक है, आप देखिए सबसे मेन बात तो ये आती है कि सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्टोरी किसके ऊपर है। ठीक है, ये कब आपको समझ में आएगी, जब आप जो जैसे मान लो ये हमारा पेपर में रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से आउटलाइंस खाली स्थान रहेंगे जगह जगह, और इस तरह से ये हमारा पेपर में रहेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं और समझना है कि ये किसके ऊपर लिखा गया है। जब आप इस सारे पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो ये आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगी कि ये किसके ऊपर लिखी गई है। जैसे देखिए हमने ये पढ़ा कि टू फ्रेंड्स ट्रेवल टू अर्न मनी थ्रू फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर। यानी कि जब हम इसको पढ़ें कि दो दोस्त थे, वो जो है मनी अर्न जो पैसे कमाने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं किसी जंगल में होकर। तो इसमें ये आ रहा है कि ये दो दोस्त और एंड ए बियर, यानी कि दो मित्र और एक भालू की जो कहानी है उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। इस तरह से हमें पहले तो सबसे पहले ये पता करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनको यूज करते हुए इस कहानी को पूरा लिखना है। क्लियर? तो पूरा लिखने के देखिए आपको कहानी याद होना चाहिए या फिर आपको कहानी बनाना आना चाहिए। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है तो आप इनकी हेल्प से जो है इस कहानी को पूरा करेंगे। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कहानी की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट कहानी हमारी टू फ्रेंड्स एंड अ बियर। ठीक है, तो ये आपके देखिए ये जो आपकी गाइड में जिस तरह से लैंग्वेज आपकी लिखी हुई है वो लैंग्वेज आप जो है याद कर लेना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी लैंग्वेज को याद करें, जो भी गाइड आपके पास है उसमें ये जो टू फ्रेंड एंड अ बियर जो कहानी है वो जहाँ पर भी लिखी हुई है उसको आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपके स्कूल में लिखाया गया है इस स्टोरी को तो उस लैंग्वेज को भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सब में। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसका जो टाइटल है यानी कि किसके ऊपर ये कहानी है वो आपको जरूर लिखनी है। जैसे हमने लिख दिया टू फ्रेंड्स एंड अ बियर। इसके बाद नीचे नीचे आपको मोरल लिखना है। मोरल मतलब शिक्षा इससे क्या मिलती है। ठीक है, तो इसमें मोरल है नेवर ट्रस्ट फॉल्स फ्रेंड। ठीक है, यानी कि झूठे मित्रों पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी है अ लोयन एंड अ माउस। तो देखिए ये बहुत अच्छी स्टोरी है और आप छोटी क्लासेस इसको जो है पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें देखिए ये हमारी आउटलाइंस है, इस तरह से आउटलाइंस आपके पेपर में रहेंगी। और देखिए जैसे यहाँ पर ये बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड है, ये आपके पेपर में मिले ये जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये माउस और लोइन की है तो आपको वो लिख देना है। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर ये लिखा हो अ लोइन अ स्लीप अ माउस जंप अपॉन हिम, ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम पेपर में आए, लेकिन रहेंगे यही मिलते जुलते शब्द आपके यही मिलेंगे। तो आपको जो है इन शब्दों को यूज में लेते हुए इस तरह से ये जो है आपको स्टोरी बना देनी है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो हम क्या है शीर्षक लिखेंगे अ लोइन एंड अ माउस, और मोरल में लिखेंगे डू गुड एंड गेट गुड। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कर देना है। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको जो वाक्य है ये बोल के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सबको याद है और आप जो है इसको याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसका हिंदी अर्थ है। हिंदी अर्थ हमें पेपर में नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए हिंदी अर्थ यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टोरी है अ फार्मर एंड अ स्नेक। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो ये इसकी आउटलाइंस है और इस आउटलाइंस की सहायता से जो है ये स्टोरी हमें लिखनी है। और इसका जो मोरल है वो है द विक्ट नेवर चेंजेस। तो देखिए इनके जो मोरल है ये भी आपको जो है याद रखने हैं। मोरल और टाइटल आपको जरूर लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टोरी है द ग्रेडी डॉग की। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये स्टोरी भी जो है आपको याद करनी है। ये इसकी जो है आउटलाइंस है, आउटलाइंस भी आप जो है जरूर देखें। और जो आपकी गाइड में या आपके जो टीचर्स ने जो लिखवा रखी है आउटलाइंस उनको भी आप जरूर देखें और ये जो है आपको ये याद करने की इसको कोशिश करें। इसके बाद देखिए अगली है हमारी बी एंड अ डव, यानी कि एक मधुमक्खी और एक पाक था। ये है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद करनी है। इसके बाद जो है लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी
ए होनेस्ट वुड कटर, यानी कि एक ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, ये भी आपको याद करनी है, ये भी बहुत अच्छी है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसके बाद देखिए ये इस तरह से हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये 5-6 स्टोरियाँ हैं, इनमें से आपको जो है एक स्टोरी और दोनों में से 2 भी मिल सकती है, लेकिन कम से कम एक स्टोरी तो आपको 100% जो है पेपर में देखने को मिलेगी और आपको 2 में से एक करनी है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों स्टोरी आए, आपको जो अच्छे से आए दोनों में से उसको आपको करना है। उसके बाद देखिए हम अब इम्पोर्टेंट पैराग्राफ की बात करेंगे। तो देखिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ में आपके पास 2 पैराग्राफ रहेंगे, एक तो आपका जो है वर्बल रहेगा और एक विजुअल रहेगा। वर्बल मतलब जैसे एक शब्द दे दिया, जैसे मान लो दिया कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन अ लोकल फेयर, तो इस तरह से दिया, इसको हम बोलेंगे वर्बल। ठीक है, यानी कि लिखित रूप में दे दिया कि अ लोकल फेयर पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और विजुअल का क्या मतलब रहेगा, एक आपको चित्र दे देगा, कोई सा भी किसी का भी वो चित्र दे देगा और बोलेगा इस चित्र के बारे में लाइनें लिखो या पैराग्राफ लिखो। ठीक है, वो होता है विजुअल। तो यहाँ पर देखिए वर्बल में हमारे पास सबसे पहले है अ लोकल फेयर, देखिए, या अ विलेज फेयर, इसके बारे में भी आ सकता है, तो ये भी आपको जो है याद करना है। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए इसके बाद है गुड हेल्थ हैबिट्स, यानी कि अच्छी स्वास्थ्य आदतें, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको भी जो है आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए योगा एंड हेल्थ, ये भी जो है अच्छा है, इसको भी आप जो है याद कर लेना। क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, योगा इज बेनिफिशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स टेलिंग हाउ योगा एंड हेल्थ हैज डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है ना, तो योगा एंड हेल्थ का जो है आपको ये याद करना है। इसके बाद देखिए जो है एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल या एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द स्कूल, ये भी आपको जो है याद रखना है। इसके बाद देखिए विजुअल की बात करेंगे, तो विजुअल में देखिए आपके ये भी आ सकता है कि प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव्स। ठीक है ना, हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो चित्र है उसमें क्या हो रहा है, उसके बारे में हमें बातें लिखनी है। जैसे देखिए यहाँ पर ये बच्चे हैं, ये इन्होंने गमला ले रखा है और ये जो है पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इसमें जो है पानी दे रहे हैं, यानी कि प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव्स के ऊपर ये हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको देखें हम, तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों से काम करवा रहे हैं, तो ये किसके ऊपर है, स्टॉप चाइल्ड लेबर के ऊपर, ये आपको जो है लिखना है। देखिए इसमें आपको जो है ये यहाँ पर जो आउटलाइंस वो देगा नहीं, हाँ कुछ जैसे हमने लेटर में बात करी थी वैसे कुछ 1-2 टॉपिक या पॉइंट्स दे सकता है आपको करने के लिए, नहीं भी देगा तो आपको ये करने होंगे चित्र देखकर और डायरेक्ट जो है आपको करने होंगे। इसके बाद देखिए एक किसान के ऊपर भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए ये जो लोकल फेयर है ये आपसे चित्र में भी पूछा जा सकता है, और अभी हमने जो स्टार्टिंग में था बिना चित्र वाला उसमें भी ये फेयर का हमने लिया था, तो दोनों में आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुछ 2-3 और अलग से इम्पोर्टेंट है, जो है माय फेवरेट टीचर, इसके बारे में भी आप पर जो आ सकता है। और इसके बाद एक और है पैराग्राफ ऑन मॉर्निंग वॉक पर भी आपसे जो है पैराग्राफ पूछा जा सकता है। और इसके बाद है माय फेवरेट हॉबी, इस पर भी जो है आपसे पैराग्राफ पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखने हैं। और ये देखिए पैराग्राफ और स्टोरी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेटर भी आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पैराग्राफ और स्टोरी तो ऐसी है जो आप कक्षा 6 से 5 से ही पढ़ते आते हैं और वही आपके 10वीं में आ जाती है। ठीक है, बहुत से बच्चे कैसे होते हैं कि 10th क्लास में जो स्टोरी वगैरह है वो जाने कहाँ से आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले पेपर उठाकर देख लो, जो आपकी गाइडों में स्टोरियाँ दे रखी हैं उन्हीं में से आपको जो है मिल जाती है। तो जो हमने आपको ये स्टोरी और पैराग्राफ करवाएं इन्हें आप जरूर करके जाएं, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हैं आपको जो है किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करवाएंगे।